अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाज़िया, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगी और आपको बताऊंगी कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है और आपकी सेहत के लिए किस ज़्यादा नुकसानदेह है और इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं होती हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, और होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको इमरजेंसी केसेस में एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ जाएं तो होम्योपैथी की कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म कर देगी। तो आइए अब शुरू करते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं मैं आपको ये बताऊंगी कि एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसके ऊपर असर करती है और उसको ट्रीट करती है, ना कि वायरस पे ये असर करती है। अगर आपको इन चीज़ों की मालूमात नहीं होती है तो आप सिंपल तरीके से गूगल भी कर सकते हैं और वहाँ जाके भी मालूम कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है और किस सूरत में हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इसके खाने से आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। जब आप किसी वजह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद में होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि वो आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम तक आपको वीकनेस हो जाती है और आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और ख़ास तौर पे मतली का ख्याल, उल्टी हो जाती है, रेशेस हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं और मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और आगे जाके एक्जिमा, सोराइसिस इस सारी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। और साथ में आपको जो हमारी बॉडी में मौजूद जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसको भी डैमेज करती है, जैसे कि लीवर हो गया, किडनीज हो गई और हमारा मैदा हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, सारी चीज़ों को डैमेज कर देती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके अपनी एंटीबायोटिक से बचने की कोशिश किया करें और बहुत ही मजबूरी के तहत अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको डॉक्टर जब जिस तरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स आपको इस तरह करना है तो उसी तरह से आपको करना चाहिए। अगर आपको 5 दिन का कोर्स है तो 5 दिन मुकम्मल करना चाहिए। 7 डेज़ का कोर्स है तो 7 डेज़ को मुकम्मल करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स पहले टाइम में ये होता था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ज़रिए घर में मौजूद जो हमारी चीज़ें होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं और हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं और बिलीव नहीं करते हैं। इस वजह से जब भी हमें कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है तो हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं और इस शॉर्टकट के लिए हम हॉस्पिटल भागते हैं और फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और एंटीबायोटिक्स तो आजकल इस तरह से मिल रही है जिस तरह से चॉकलेट्स मिलती हैं हर जगह पे, छोटी छोटी सी दुकानों पर, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी आप लोग एंटीबायोटिक्स खरीद लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। एंटीबायोटिक्स का अगर आपको मालूम चल जाए, अगर मालूम हो जाए कि इसके कितने वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो शायद आप कभी भी खुद से अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है आप हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, काफ़ी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, लीफलेट्स आप ज़रूर पढ़ा करें और अपनी आदत बनाएं। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप गूगल ज़रूर कर लिया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गूगल में जो कि ऑथेंटिक नहीं होती है, उससे आप परेशान ना हुआ करें और डर नहीं करें, क्योंकि हर कोई अपनी मुनासिबत से गूगल में आर्टिकल्स वगैरह अपनी सोच के मुताबिक लिख देते हैं, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें। एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले के टाइम में जब दूसरी जंग अजीम थी, 1940s की बात है, उस टाइम पर लोगों को ट्रीटमेंट के लिए पेंसिलिन जब आनी शुरू हुई तो काफ़ी लोग इसके लेने से सेहतियाब हो गए, सेहतमंद हो गए। जब ये सेहतमंद होने के बाद 1970s में इसकी मार्केटिंग की गई और इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया गया, उसकी काफ़ी पब्लिसिटी की गई। और उस टाइम पर तो ये होता था कि ओरिजिनल चीज़ें होती थी, प्लांट बेस्ड और जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी एंटीबायोटिक्स। लेकिन आजकल जो है काफ़ी 90 to 95% जो है सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं
जो जिससे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, और इसके बहुत ही वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और लाइफ टाइम भी आपके साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, ये बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन होते हैं उस पर असर करती है, ठीक है। और जैसे कि नमूनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्ट्रेप थ्रोट हो गया, या फिर सेप्सिस हो जाता है, या फिर आपको मेनिंजाइटिस हो जाता है। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, किडनी इन्फेक्शन वगैरह जो सीवियर टाइप के होते हैं, यूटीआई होता है, इस तरह की अगर बीमारियां होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए अपना इलाज करें, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटीबायोटिक्स कितनी हद तक खतरनाक होती है। और छोटे छोटे मासूम बच्चों को तो कभी भी एंटीबायोटिक्स में ना लाएं, क्योंकि जब बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का, तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत बार बार पड़ती रहेगी और सेल्फ हीलिंग नहीं हो सकेगी। और आप यकीन जाने आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल लो हो जाएगी। क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो इन्फेक्शंस वाले बैक्टीरिया होते हैं, जब उसको वो ख़त्म होने के साथ साथ हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और हमारे जो हार्मोन्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वो सारे बैक्टीरिया को मार देती है, सफाया कर देती है। जिस तरह से हम इंसेक्ट किलर का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, और एक ही टाइम में सारे कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, इस तरह से ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाके सफाया कर देती है, और हमारी इम्यूनिटी इस तरह से लो हो जाती है, और काफ़ी टाइम में हमारी फिर हीलिंग होती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्या करें, और बिल्कुल ये नहीं कि बार बार एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कुछ हो गया फिर नेक्स्ट मंथ कुछ हो गया, फिर एंटीबायोटिक्स ले ली, थोड़ा सा बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक्स ले ली। अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, नेचुरल चीज़ों पर आए, नेचुरल लाइफ गुजारें फ्रेंड्स, और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि होम नेचुरल रेमेडीज़ कौन सी होती हैं। हमारे घर में भी एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं, जैसे कि गार्लिक का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें, ऑनियन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जिंजर का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें, टर्मरिक का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रेश टर्मरिक, और हनी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और साथ में क्रैनबेरी मैक्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। पाइनएप्पल खाते रहें, उसमें एंजाइम्स होते हैं, और काफ़ी ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे टी ट्री ऑयल हो गया, यूकलिप्टस हो गया, पिपरमिंट्स हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और साथ में मैं आपको बताती चलूँ, ऑरेंजेस जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स ऑरेंजेस हो गए, लेमन का इस्तेमाल हो गया, ये सारी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, विटामिन सी प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपको हेल्थ अच्छी होती है, और आपको साइड इफ़ेक्ट से भी बचाती है, और जितने भी होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कम कर देती है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एंटीबायोटिक्स के जब आप लेते हैं, जब उस टाइम पे कोर्स कर रहे होते हैं, उसी वक्त आपको प्रोबायोटिक्स, यानी कि जब आपका कोर्स ख़त्म होता है तो ये मार्केट्स में फार्मेसी में मिल जाते हैं अच्छे वाले प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। उन टैबलेट्स को अगर आप लेते हैं, जो भी आपके हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो मर जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी में आपकी, और आपकी हेल्थ वीकनेस होने लगती है, तो आप ये प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें और इसको खाते रहें। इंशाल्लाह आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो आपकी बॉडी में जाएंगे प्रोबायोटिक्स की शक्ल में, और ये मिलियंस की तादाद में आपको लेना है, ठीक है। जितने हाई मिलियंस की तादाद में होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और ये भी, इसमें भी आप अच्छी क्वालिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, देखिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। और होम्योपैथी मेडिसिन के लिए अगर आपको किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। अगर आपको एंटीबायोटिक्स लेने के बाद पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, उल्टी का ख्याल होता है, मतली होती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो नक्स वोमिका 30 में आप सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक अगर आप लेते हैं तो आप यकीन जाने इतनी बेस्ट मेडिसिन है कि आपके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको एंटीबायोटिक्स लेने के बाद ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, ज़्यादा मतली हो रही है और बार बार
आप पेट कब में मरोड़ हो रही है तो आप आइपीकॉक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन मेडिसिन है। और अगर आपको साथ साथ कमज़ोरी हो रही है, मोशंस हो रहे हैं, तो इसके लिए आप चाइना ऑफिशियलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एलर्जी हो जाती है किसी भी तरह की तो आप सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 में 1 डोज काफ़ी है। और अगर आपके मुंह में छाले हो गए सफ़ेद रंग के, पूरा मुंह भर गया है छालों से, तो आप बोरेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 30 में, सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप। तो फ्रेंड्स, आप देखिए अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें। सबसे पहले आप डाइट को चेंज करें, नेचुरल फ्रूट्स पर आ जाए, फूड्स पर आ जाए, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। आजकल वैसे ही इतनी ज़्यादा केमिकल्स वाले फ्रूट सब्जियां आ रहे हैं, इसको धो के अच्छी तरह वॉश करके आप इसका इस्तेमाल करें, सिरका वगैरह, सोडा वगैरह डाल के, तो ये जितने भी केमिकल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्रूट सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें, चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें, फाइबर का इस्तेमाल करें, होल मिल्क का इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, चाहे एरोबिक्स हो, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, छोटी मोटी जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, इन चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आएँ। आप यकीन जाने आपको एंटीबायोटिक्स लेनी नहीं पड़ेगी और साथ में खुश रहने की कोशिश करें। छोटी छोटी ये ज़िंदगी है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी तकलीफ आती हैं, इसको फेस करें और डट के मुकाबला करें और खुश रहें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर कहीं गलती हो जाती हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को अगर पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको शिफा दे और हमेशा हेल्दी वेल्दी रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।